वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिनके कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर बमबारी हुई हो, वो भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं। भारत के वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे लोग भारत के खिलाफ जब आरोप लगाते हैं तब उन पर कौन भरोसा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और आपके साथ मैं हूं कीर्तिका त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 20 जून को पहले स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे थे तो बाइडेन प्रशासन ने उनके स्वागत में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इसी दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी सरकार पर बहुसंख्यावाद की राजनीति करने के लग रहे आरोप को लेकर जो टिप्पणी की, उसकी चर्चा गर्म हो गई है। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने पर वहां के कई सांसद और मानवाधिकार समूह भारत में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन और प्रेस की आजादी पर हमले को लेकर पहले से ही सवाल उठा रहे थे। लेकिन ओबामा की टिप्पणी के बाद इन सवालों को और तवज्जो मिलने लगी थी। इसके बाद जब पीएम मोदी पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पत्रकार ने भारत में मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ लिया। पीएम मोदी ने सवाल के जवाब में कहा था कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। अपनी टिप्पणी के कारण ओबामा और पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली पत्रकार सबरीना सिद्दीकी भारत में बीजेपी समर्थकों के निशाने पर आ गई है। ओबामा को लेकर पहले बीजेपी शासित असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को इस्लामफोबिया के रूप में देखा गया और अब भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ओबामा को निशाने पर लिया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रकार क्रिस्टियान अमान पोर ने ओबामा से पूछ लिया, राष्ट्रपति बाइडेन ने डिफेंसिव डेमोक्रेसी को अपने प्रशासन का केंद्र बनाया हुआ है और ये वो वक्त है जब दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है। इसे तानाशाहों और तानाशाही से चुनौती मिल रही है। अनुदार लोकतंत्रों से भी इसे चुनौती मिल रही है। बाइडेन चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह कहते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा एक इंटरव्यू में कहते थे, हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करना अहम है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। ये भारत के हितों के उल्ट होगा। असम के मुख्यमंत्री ने बराक ओबामा पर निशाने साधते हुए शुक्रवार को लिखा था, भारत में भी कई हुसैन ओबामा हैं। वॉशिंगटन जाने से पहले हमें उन पर गौर करने की जरूरत है। असम पुलिस अपनी प्राथमिकता के हिसाब से काम करेगी। शर्मा के इस बयान की चर्चा सोशल मीडिया से लेके अमेरिकी मीडिया तक है। अब इसी क्रम में निर्मला सीतारमण ने भी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बराक ओबामा पर सवाल उठा दिए हैं। सीतारमण ने कहा, अमेरिका से हम अच्छी दोस्ती चाहते हैं मगर उनकी तरफ से धार्मिक सहिष्णुता पर बयान आ जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति की जो कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां 6 मुस्लिम बहुल आबादी देश के खिलाफ उनके शासन में बमबारी हुई, सीरिया, यमन, सऊदी, इराक, मेरे पास स्पष्ट आंकड़ा नहीं है पर 7 देशों के खिलाफ युद्ध जैसे हालात बने, 26,000 से ज्यादा बम गिराए गए। ऐसे देश भारत के खिलाफ जब आरोप लगाते हैं तो उन पर कौन भरोसा करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने बराक ओबामा पर किया जा रही टिप्पणियों पर खबर की है। इस खबर में कहा है कि बीजेपी में उभरते सितारे और अच्छी खासी मुस्लिम आबादी वाले असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय पुलिस से कई हुसैन ओबामा पर गौर करने की बात कही है। अमेरिकी मीडिया में कवरेज में पीएम मोदी से जुड़ी एक बात का खास जिक्र किया गया है। बीते 9 सालों में बतौर प्रधानमंत्री ये पहली बार था जब पीएम मोदी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना कर रहे थे। साथ ही इस बात की चर्चा भी हर बार होती है कि कैसे गुजरात सीएम रहने वाले के दौरान नरेंद्र मोदी की अमेरिका आने पर रोक लगाई गई थी। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते 2002 में गुजरात में भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने भी मोदी के दौरे का व्यापक रूप से कवरेज किया था। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, मोदी की लोकप्रियता भारत में जबरदस्त है लेकिन अधिनायकवाद की तरफ उनका झुकाव पश्चिम को चिंतित करता है। उन्होंने असहमति तो नकार दिया है, पत्रकारों को निशाने पर लिया है
और जिन नीतियों को उन्होंने आगे बढ़ाया है उसे मानवाधिकार समूह मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताते हैं। CNN ने लिखा है, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और एशिया में बाइडेन की रणनीति में भारत अहम किरदार बनकर उभरा है। भारत ने हाल ही में आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। बाइडेन का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या का निदान भारत को साथ लिए बिना संभव नहीं है। फरवरी में PM मोदी पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी में असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से पवन खेड़ा को हिरासत में ले लिया था। खेड़ा तब फ्लाइट से कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ जा रहे थे। इस बात का तब कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था। इसी वाक्य पर तंज कसते हुए ट्विटर पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा था, भावनाएं आहत करने के आरोप में क्या गुवाहाटी में बराक ओबामा के खिलाफ FIR दर्ज की गई? क्या असम पुलिस वॉशिंगटन के रास्ते पर है और ओबामा को किस फ्लाइट से उतरकर गिरफ्तार करने वाली है? एक तरफ जहां PM मोदी को अमेरिका में राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐसे समय पर भारत के लिए अपनी चिंता जाहिर करी है। पूर्व राष्ट्रपति का इस तरह से किसी देश के ऊपर टिप्पणी करना क्या सही है? अगर सही है तो जो पवन खेड़ा के साथ हुआ था वो बराक ओबामा के साथ भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस खबर पे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।